नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आप अपनी 5 मिनट एक्सप्रेस क्लास में लाभ हानि, लॉस और प्रॉफिट की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। बेसिक जरूर देख के आएँ और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई तो इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, जो आप देखिए ये है तो 4900 है ना, ठीक है। क्या पूछ रहा है, 4900 में बेचने पर 30% की हानि। तो जो 30 है ना उसको तो कर दीजिए नीचे, जितनी हानि हो उतनी कर दीजिए नीचे। तो 100 माइनस 30 मतलब कितने आ गए, 70, ठीक। अब वो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो ऊपर कर दीजिए प्लस। तो 100 प्लस 20 यानी 120, ठीक है। अपना आंसर आ गया, ये 70 कट गया, 7 से कटा 70 बार और 12 सत्ते 84 और 00। तो कितना आ गया कि वो 8400 में बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक कूलर को 7200 में बेचकर 20% की हानि उठानी पड़ी। अब इसे कितने 30% लाभ प्राप्त करने पर कितने रुपए में बेचे। वही सेम टू सेम क्या करेगा, 7200 कितनी हानि लाभ हुई वो नीचे, तो कितना हुआ पहले 20, तो यानी 80 आ गया नीचे। 100 माइनस 20 और ऊपर कितना हो गया 100, 30% लाभ चाहिए तो 100 प्लस 30 130। जैसे ही सॉल्व करेंगे अपने पास आएगा 90 इंटू 13, तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया अपना 117 और 00, तो 11700 करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। सीधा याद रखना, एक ही लाइन में आना चाहिए, ऐसे सवाल होगा आंसर। 450 10% लाभ यानी 110%, वो उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। डायरेक्ट निकाल देंगे तो कितना आ गया ये, जैसे गुना करेंगे तो अपना आ जाएगा ये 495, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे ही 500 की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा 10% हानि हो, डायरेक्ट निकालिए। 500 हानि तो 90% में वो वस्तु बिकेगी, क्योंकि क्रम मूल्य दे रखा था। जैसे ही काटेंगे कितना आ गया, 9 पंजे 45, 450, तो 450 ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रम मूल्य होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालते हैं, ये तो दे रखा है 600 गुणा 100। अब जो भी लाभ हानि है उसको 100 में से नीचे माइनस प्लस कर दो। यहाँ लाभ है तो अपन ने कर दिया प्लस, तो ये 120 से कट गया 605 बार, तो आंसर आ गया अपना 500, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है, इस वस्तु को 50 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो ऐसे में क्या करना है, क्या कर रखा है 6% 11%, यानी जो 5% है वो कितना हो गया 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50, तो 1% किसके बराबर हो गया, 1% हो गया 10 के बराबर, भाई 50/5 10, तो 100% कितने बराबर हो गया, कि 100% आ जाएगा 10 इंटू 100, तो यानी 1000, तो यही अपना क्या हो गया क्रय मूल्य, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, काफी बढ़िया लाभ है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 10 को बेचा 8 के विक्रय मूल्य, तो ठीक है, तो 8 को तो लिख दो ऊपर, जितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है वो तो लिख दो ऊपर, और क्या पूछा है लाभ प्रतिशत है ना, और अंतर कितने का आ रहा है, तो 10 माइनस 8 इसको लग दो नीचे, ठीक, इंटू कर दो 100 से। जैसे सोल्व करेंगे तो 8 और बटे 2 इंटू 100, तो 4 बार कटा, कितना आ गया 400%, 400% का लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि 10 वस्तुओं को क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो यहाँ तो क्या है लाभ हो रहा था, यहाँ तो उसने सीधे ही कह दिया कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे में क्या करना है, कितना है 12 है ना, अब अंतर कितना है 10, इनका तो ले लिया अंतर, और नीचे क्या जा रहा था क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। ये हो गया अपना इंटू 100, ठीक है। जैसे सोल्व करेंगे 2/12 इंटू 100, तो 100/6, और कितना हो जाएगा ये 16 से ही 2/3%, ठीक है। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो अंतर से ही दिख रहा है कि उसे तीन जो भी वस्तुएं होंगी उसका लाभ हुआ, ठीक।
ठीक है। तो अपन को कुछ नहीं करना, अंतर कितना है 8 माइनस 5 और नीचे क्या कर दो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कर दो कितना है 5 इंटू 100, ठीक। तो 3/5 गुणा 100, जैसे ही सोल्व करेंगे 20 बार और 20 से 3 60, तो 60% का क्या हो गया लाभ, ठीक। इधर किसी वस्तु को क्रमश 5% व 6% का लाभ दिया। ये ऐसे सवाल अपन ने प्रतिशत में भी किए थे। क्रमश लाभ तो तुल्य लाभ होगा, तो क्या करें दोनों में लाभ दे रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दो, प्लस दोनों को इंटू कर दो 5 × 6/100, ठीक है। तो ये हो गया अपना तुल्य लाभ, कितना आ गया, ये तो हो गए 11 प्लस 30/100, ये कर दिया कन्वर्ट, तो 11 जैसे पॉइंट लगाएंगे तो ये प्लस 0.3, तो 11.3 अपना आंसर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।